सभी बच्चों का जय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चित्रकला का जो कक्षा 10 का चित्रकला का ये मॉडल पेपर है, इसके भाग 1 को हम लोगों ने देख लिया। यानी कुछ 20 प्रश्नों का जो बहुविकल्पी होता है उसको हमने पार्ट 1 में देख लिया है। यह आज का दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। तो इसके और कुछ बचे हुए प्रश्नों को आप लोग देखिए और इनको याद कर लीजिए या सरल कर लीजिए, बना के देख लीजिए ताकि आप इनको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। हम लोगों ने यह जो 20 प्रश्न हैं इन सबको कर लिए हैं। तो बाकी के जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्रावधिक कला, यानी जिसका प्रावधिक कला होगा तो वे ही लोग इसको 20 नंबर का करेंगे, प्रावधिक कला वाले। तो जिनका भी प्रावधिक कला हो आप लोग थोड़ा सा इसको मिला लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मतलब कैसा प्रश्न है। तो प्रावधिक कला वाले ही इसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें गणितीय रूप में दिया हुआ, यानी गणित के प्रश्न हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी से करिए। इसमें दिया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण, यानी ऐसा समबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु का मतलब ये होता है, यानी यह भुजा यह तीनों आपस में बराबर हो। तो जो इसका कोण होगा वह कितने अंश का होगा वो आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा ये 60 अंश का होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, उत्तर जो होगा वो 60 अंश होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है आपसे कि दूसरा संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण जो होता है वह आपका 360 अंश का होता है, ठीक है। तो अगला तीसरा प्रश्न है कि समकोण समकोण कितने अंश का होता है। यानी जो एक समकोण होता है वो कितने अंश का होता है। तो देखिए समकोण इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से समकोण होगा, यानी यहाँ पर जो होगा वह 90 अंश का कोण बनेगा। यदि 90 अंश का कोण बन रहा है तो वह क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो देखिए वर्ग कैसा होता है। देखिए वर्ग ये बना रहा है ना, यह आपका वर्ग है। तो वर्ग में जो कोण होते हैं वह सभी यहाँ पर 4 कोण बनेंगे, चारों शीर्षों पर 4 कोण बनेंगे। तो जो कोण होता है प्रत्येक कोण वह 90 अंश का होता है। वर्ग यानी वर्ग किसे कहा जाए, जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण जो अंतः कोण हो वह 90 अंश का बने। तो यह आपका कहलाता है वर्ग। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 90 अंश। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। तो आपसे देखिए वही बात हो गई, एक कोण का मान 90, तो ऐसे यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, कुल 4 कोण बन रहे हैं, चारों कोण। तो चारों 90-90 मिलाएंगे तो यह पूरा इसका सही जवाब हो जाएगा 360 अंश, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए आप। यह है 6वां प्रश्न कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो यहाँ पर तो ये HB पेंसिल का ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर आप 4H का मान सकते हैं, यही सही जवाब होगा 4H, ठीक है। तो एक बार आप इसको मिला लीजिए, लेकिन राइट जवाब 4H होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की ना वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। मतलब वर्ग है, जैसे यह वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं की नाप क्या कहलाती। चारों भुजा बराबर, बड़ी, छोटी, मतलब ये आपसे पूछा है। तो चारों भुजाओं की जो नाप होती है यह होता है चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ऑप्शन क ही सही होगा इसका। ये थोड़ा सा आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है।
पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, इसका जवाब आप। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग को लिखा जाता है। तो थोड़ा सा देखिए, इस पे आप लोग देख लीजिएगा, अपने बुक से मिलान कर लीजिएगा। इस पर हम पूरा कह नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना क को ही होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 9, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो इसका सही जवाब होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, वृत्त जो दिया, वृत्त का आकार कैसा होता है आपसे पूछ रहा है। तो वृत्त का आकार ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा आकार आयत का है? तो क भी, इसी का क भी सही होगा, क्योंकि आयत का चित्र देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो आयत का यह सही नहीं होगा, जवाब ग होगा। इसका सही जवाब ग होगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या रहा, ग। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का है? तो देखिए क का ये सही होगा। इसमें से जो आकार है यह त्रिभुज का है। तो 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज का हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देखिए, रेखा किसे कहते हैं? तो इसका क ही जवाब होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो इसका सही जवाब यह होगा, क में होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। आपका जो ये सीधी रेखा, ये गलत जवाब होगा। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं। तो रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, वैसे तो रेखा खंड कहलाती, लेकिन एक रेखा का ही प्रकार होगा, तो रेखा कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा होता है, इसी को कहते हैं हम लोग अधिक कोण। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका क ही जवाब सही होगा। इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, बाकी का तीनों छोटी होती है सामने, यह सब गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, 180 अंश के कोण को कहते हैं, 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण या ऋज कोण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 वाले प्रश्न को, वर्ग किसे कहते हैं? अभी आपने देखा वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के लिए आपने देखा, वर्ग का फिगर भी आपने देखा। देखिए वर्ग का ये फिगर है, यह वर्ग का फिगर है। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यह तो सही है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसी को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। आगे देखिए, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर होता है, इसका सही जवाब होगा। आगे प्रश्न को देखिए, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसमें भी यह सही जवाब होगा इसका 10 डेसीमीटर। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 20 और यह आखिरी सवाल है। यह आपका क्या होगा, कौन सी पेंसिल से बनी रेखा हल्की होती है? तो यह होगा 1H यह होगा। ठीक, तो आगे और देखिए प्रश्नों को देख लीजिए आप, जो प्रश्न दिए गए हैं तो उनको देखिए। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रकला आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही का चित्रण करना है। तो आपको यह प्राकृतिक दृश्य चित्रकला में से यह करिए, या आलेखन यह करिए, या प्राविधिक, यह दोनों में से कोई एक करना है। तो यह आपका रहा प्राकृतिक दृश्य चित्रकला में से कोई एक, या प्राविधिक कला में से कोई एक करना। खंड ग में देखिए, इनमें से कोई एक आपको करना है। तो यहाँ तक यह समाप्त होता है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।